हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता होगा कि एक एग्ज़ाम था जो 3 से 5 के टाइम पीरियड में आज आपका एग्ज़ाम था उस शिफ्ट में। तो आज हम उस शिफ्ट की क्या नाम है हिंदी के क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या कहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। क्या कहता है कि परिमति का क्या आशय है। तो मतलब सिंपल सा होता है कि परिमति का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र को सीमित करना या अपनी एक मर्यादा में रहना। ठीक है, तो इसका अर्थ सीधा क्या हो जाएगा कि मर्यादा। ठीक है, तो परिमति का अर्थ क्या हो जाएगा, मर्यादा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, वहाँ से पूछा गया कौन सी लैंग्वेज का है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि सिफारिश, मतलब किस चीज़ की सिफारिश करना, किस भाषा का शब्द है। तो सिफारिश शब्द आपका क्या हो जाएगा, सिंपली तो ये हो जाएगा हमारा फारसी भाषा का शब्द है सिफारिश। ठीक है, फारसी भाषा से लिया गया हमारा शब्द सिफारिश। तो कल को जिनका एग्जाम है तो आप लोग देख लेना, इसी तरीके से रिलेट करके आपको हिंदी पढ़नी, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो रात में। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन सिंपल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोधूली कहते हैं। तो गोधूली क्या कहते हैं, सिंपल ध्यान रखना। शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम गोधूली कहते हैं। ठीक है, जो शाम को जब जो पशु चरकर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं, हम गोधूली। ठीक है, आप लोग हिंदी मिलाते रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन टफ रख दिया इन्होंने। कहता है कि किस शब्द में दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो ठीक है, अतिक्रमण में अति होगा, चिरकला में चिर होगा, और प्रय में क्या होगा, ये होगा प्रयोग। ठीक है, प्रय। लेकिन समालोचना में दो उपसर्ग होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, समालोचना में दो उपसर्ग हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें क्या तो आपका इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो समालोचन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समालोचन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यह विचार मेरे मन में अचानक आया। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया क्रिया विशेषण क्या है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि आपको क्रिया की विशेषता बतानी है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अचानक। मतलब अचानक आ रहा है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, मैं संशोधन करूंगा। ठीक है, इसमें कोई नहीं, एक आधा क्वेश्चन हो जाता है, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टिप्पण टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो टिप्पण मुख्यतः विवादित क्वेश्चन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो ऑफिशियली माना जाएगा तो इसका 3 माना जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि 3 इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पर्यायवाची दिया, तो आप लोग पर्यायवाची देखना। सिंपल कहा कि अर्क पर्यायवाची है, तो अर्क आपका किसका पर्यायवाची होगा, तो ये सूर्य का पर्यायवाची होगा। ठीक है, किसका पर्यायवाची होगा हमारा, ये सूर्य का पर्यायवाची होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मुहावरे का अर्थ क्या। तो सिंपल सी बात है क्या कि कोई दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित हो रहा है। तो ठीक है, सी से हो जाएगा कि दूसरे के बल पर कार्य करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूसरे के बल पर कार्य करना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि यह आदमी विश्वासी है, यह वाक्य में यह क्या होगा। तो यह क्या होगा हमारा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि महोदार्य महोदार्य में क्या संधि होगी। तो महोदार्य में क्या संधि होगी, हमारी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, क्या होगा, वृद्धि संधि। टाइम खराब नहीं करना, सीधा देखते चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण बताइए। अभी तक पूछता था कि कौन सा प्रत्यय, उनने पूछ लिया सिंपल है भैया कि कौन सा है जिसमें भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, गर्मी होगा। ठीक है, क्या होगा इसका, गर्मी भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण। ठीक है, आप लोग कुछ और मत समझना। ठीक है, रसीला वसीला नहीं होगा इसका, यही होगा। ठीक है, तो ये गर्मी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या कहता है, अगला देखो, ठीक है क्वेश्चन ये वाला, शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द हमारा क्या होगा, हमारा ये श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सिंपल होता है। ठीक है, श्रृंगार, ये शब्द हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, सॉरी 13, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में वर्णों में अल्पप्राण। तो अल्पप्राण क्या होगा हमारा, पहला तीसरा पांचवा। तो देख लीजिए, पहला तीसरा पांचवा, तो प्रथम तृतीय और पंचम। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम तृतीय और पंचम अल्पप्राण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हो, वाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो आश्रित जो उपवाक्य होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, वहां पे सीधा होता है कि हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है, क्या होता है हमारा, मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग का प्रयोग होता है। तो विसर्ग का प्रयोग ये वाला होता है ना, आह और आह वाला जो ये वाला जो होता है, यहाँ यहाँ खाली विसर्ग का पूछा गया। तो यहाँ पे इसका सीधा होना चाहिए क्या, तत्सम शब्द होना चाहिए। ठीक है, तत्सम शब्दों में होता है विसर्ग का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके राइटर दे रखे हैं गद और पद वाले, वहां से देख रहा है तो आप राइटर जरूर देखें, 2 क्वेश्चन आए थे कई बार एक। तो यही सच है। तो ठीक है, किसकी है, मन्नू भंडारी की है, मैं हार गई। ठीक है, ये सब इसकी है, मन्नू भंडारी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वीर पुत्री को जन्म देने वाली माँ, इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग होगा, तो वीर प्रसू। ठीक है, क्या होगा, वीर प्रसू शब्द का प्रयोग होगा जो वीर पुत्र को जन्म देगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पशु शब्द का विशेषण क्या होगा हमारा, तो सीधा होगा क्या, पाशविक। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा हमारा, पाशविक। तो हमारा पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका होगा हमारा क्या, पाशविक। ठीक है,
एक मिनट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि वृक्ष शब्द का बड़ विन्यास क्या होगा। तो वृक्ष शब्द का जो बड़ विन्यास होगा वो हमारा पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए कि कौन सा हिंदी का वाक्य अनिवार्य तत्व नहीं है। तो ठीक है, आपका सार्थकता भी होगा, पदक्रम भी होगा, योग्यता भी होगी और अलंकार नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि तत्व नहीं है तो अलंकार, ठीक है। उत्तराखंड और जीएस के पोर्शन को लेकर आपको वेट करना पड़ेगा, फिलहाल आप इन्हें देखिए और क्वेश्चन देख लीजिए। आपको अगर कोई त्रुटि लगता है तो आप कमेंट्स कीजिए। जल्दी मैं आपको बहुत जल्दी, थोड़ा इंतजार कीजिए आधे घंटे का, मैं उसके लिए लाता हूँ वीडियो आपको।